भक्तों का उदाहरण देंगे। एक भक्त क्या है, उनको लगा कि शिव जी को चलना कष्ट हो रहा है, इसलिए अपनी जो पादुका है वो भगवान पे चढ़ा दिए। पादुका का अर्थ चप्पल, उसको क्या किए, भगवान पे चढ़ा दिए। शिव जी सुप्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। उनको शिव जी को बहुत अच्छा लगा, क्या भक्त है ये करके, है ना। चप्पल शिव जी पे चढ़ा रहा है वो। आज वही देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अत्युन्नत भक्ति में कोई दोष नहीं। पर हम क्या है, हम कहाँ हैं, समझ गए ना। माया से प्रेरित है, माया से मुक्त होने के लिए, है ना, जो ज्ञानी बताए हैं उस मार्ग का अवलंबन करना ही है, उसका आश्रय करना है ना। अत्यंत श्रद्धा और भक्ति में कुछ भी करो, कोई दोष नहीं, कोई है विधि ना। विधान ये, इस पे असर नहीं करता है सर। ये पांडुरंग पंडरापुर करके नाम है ना। वहां क्या है, एक भक्त था, श्री कृष्ण क्या है, उनके घर गए तो क्या कर रहा था, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था वो। श्री कृष्ण को कहे 2 मिनट रहो मैं आऊंगा। एक ईंट रखे और बताए मैं आपको आसन इत्यादि नहीं दे पाऊंगा अभी, है ना, थोड़ा इस पे रहिए, इस पे बैठिए, इस पे रहिए करके। भगवान ने क्या किया, अपने पांव उस ईंट पे रखे, है ना। उधर ही परमात्मा क्या है, पांडुरंग बन गए करके कहते हैं। समन्यष्टकान न्यस्तपादः न्यस्तपादम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम करके कहते हैं। भगवान क्या है, अत्यंत सुप्रसन्न हो गए, कितने अच्छे से माँ बाप की सेवा कर रहा है तू, बहुत प्रसन्न हो गया। माँ बाप पहले हैं, उसके बाद परमात्मा है, ये भावना है ना तेरे में, मैं संतुष्ट हो गया। चलो क्या चाहिए वरदान, आप यहीं पे रहो परमात्मा करके ये और मांगते हैं। तब क्या है, हम इधर ही रहेंगे करके वहां वही प्रतिष्ठित हो गए करके कहते हैं। वो स्थल ही पंडरापुर है, वही पांडुरंग है करके कहते हैं, है ना। भक्ति में कोई दोष, अत्युन्नत भक्ति में जो भी करो भगवान संतुष्ट है। हम उस मार्ग में चलने वाले हैं, इसलिए उनको क्या है, समझ कर करना है। समझ नहीं है, ज्ञान नहीं हो, तो जो ज्ञानी है ना, उनके पास जाकर पूछना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उनके पास जाकर समझ कर आना है, ये नियम है। वो कुछ नहीं किए, कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव है ही, उसका प्रभाव जो है अच्छा नहीं रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पर केवल उसका, उसमें दुर्गा की भावना ही नहीं है। जो गणेश की पूजा कर रहे हैं बाहर रखकर, उनको गणेश की भावना ही नहीं है, उनको क्या है, कोई अंतर नहीं है ना। कोई मिट्टी है, उसको गए, है ना, तालाब में उसको डुबो दिए, बस उतना ही है बस। समझ में आया ना। हाँ सर। और कोई, किसी का प्रश्न है तो कृपया पूछिए। ओके, ये दुर्गा और कोई है नहीं? नहीं भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। हाँ अभिषेक, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं लेट ज्वाइन हुआ, मेरा ट्रैफिक में बहुत फंस गया आज, बड़ा एक्सेप्शनली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जी भैया, मैंने रोज आपसे यही सोचता हूँ कि पूछने का कि कैसे पूजा करें माता की, हम कैसे आरती करें, रोज शाम को आरती कर रहे हैं, लेकिन हाँ सोचता हूँ कि और अच्छे से कर सकूँ, क्या क्या पाठ करना चाहिए। जैसे दुर्गा सप्तशती, जैसे आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, वो तो मतलब मुझे नहीं, मतलब इतना पढ़ अच्छे से नहीं आता, और ना वो उच्चारण समझ आता है। सप्तशती इत्यादि, हाँ। जी, तो मैं वही पूछना चाहता था कि कैसे माता की हम आराधना पूजा कर सकते हैं, क्या मतलब कि जैसे आपने गणपति में बहुत अच्छे से बताया था कि ये फल, ये फूल, ये एक एक चीज आपने बहुत ही डिटेल में बताया था।
और मैं वही मेरा प्रश्न था कि माता की कैसे मैं पूरी उस तरह से कर सकूं आराधना। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले क्या है, भावना ही पूजा है कि नहीं? इसलिए जी भावना सहित भगवती को स्मरण करना ही पूजा है। भावना के बिना आप बहुत कुछ कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, कुछ और कर रहे हो, घंटा बजा रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है, आपका मन कहीं और दौड़ रहा है, तो कोई इतना लाभ नहीं है ना? भावना सहित 5 मिनट भी भगवती का स्मरण किए, उनका नाम लिए, है ना, उनका रूप ध्यान किए, बहुत अत्यंत लाभदायक है ना? ये प्रथम सोपान है ना? दूसरा क्या है, आपको मन किया कि कुछ पूजा करें, देवी की आराधना करें, तो धीरे धीरे संक्षिप्त पूजा प्रारंभ करिए। उसका विधि विधान मैं आपको बताता हूँ, है ना? उसके अनुसार जो संभवत भी द्रव्य ही संभवत भी यथा मिलितोपचार ही करके कहेंगे, जो संभव है। फ्रांस में आपको क्या है, मैं बताऊंगा ये फूल लाओ वो फूल लाओ, नहीं मिलता है वो सब। तब जो मिलेगा उसी में संक्षिप्त रूप में पूजा करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप सीख लीजिए पूजा विधान, उसके अनुसार आपके जो रुचि है उसके अनुसार आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं हो तो दुर्गा मंत्र जो है उसका ध्यान कर सकते हो, जप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, ये सब बहुत विचार है। कुछ भी आपकी जो रुचि है उसके अनुसार आप उसकी आराधना कर सकते हो। जी भैया। और जी भैया, और माता की जैसे आपने गणपति जी के नाम इतने सारे बताए थे, वैसे माता के आप ऐसे कुछ नाम हैं जो जिनका उच्चारण कर सकते हैं? ऐसे नवदुर्गा है ना? प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसा कुछ 9 नाम है। तृतीयम चंद्रघंटे थी, कुष्मांडे चतुर्थकम, ऐसे नवदुर्गा जो है उनका नाम है। इसलिए उसका नाम का स्मरण आप कर सकते हो, है ना? 9 नाम कर सकते हो, नहीं तो सब मिला के क्या है, दुर्गा का स्मरण आप कर सकते हो, है ना? और क्या है, ये सप्तशती में भगवती क्या है, ये राक्षस सैन्य जो है उसको संहार करने के लिए अलग अलग रूप धारण करेगी। ब्रह्माणी, वैष्णवी, शांभवी, कौमारी, ऐन्द्राणी, ऐसे अलग अलग, वाराही, ऐसे अलग अलग रूप धारण करेगी। और अंत में क्या है, शुंभ जो है, ये शुंभ मर जाएगा। उसके बाद क्या है, शुंभ देवी के साथ युद्ध करने के लिए उठेगा और बोलेगा क्या है, ये सब कौन है, इन सबके साथ युद्ध करोगे मेरे साथ? क्या है ये करके बोलेगा वो। इसलिए वो बोलेगी नहीं नहीं, मैं एक ही हूं, मैं एक ही हूं, मेरा ही अलग अलग रूप है ये सब करके कहेगी। सब क्या है, ब्रह्माणी, इंद्राणी, जो वाराही मैंने जो बताया, ये सब आके चामुंडा के हृदय में अंतर्गत हो जाएंगे, दुर्गा के हृदय में अंतर हो जाएंगे और बोलेगी देखो मैं एक ही हूं, युद्ध करो मेरे साथ करके वो कहेगी। समझ गए ना? वो देवी का ही अलग अलग रूप है, उन सबको मिलाकर ध्यान कर सकते हो। नहीं हो तो ये सब रूप जिसमें अंतर्गत हो जाएगा, ऐसी जो देवी है उसका भी रूप का भी ध्यान आप कर सकते हो। समझे ना? आपकी जो रुचि है उसके अनुसार आप करें। भैया एक और प्रश्न था, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए,
यही पूछना था कि जैसे हम अखंड ज्योत जलाते हैं और कलश स्थापित करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है और इनको मतलब इनका क्या तात्पर्य है? आज उनमें मैं चाहता था कि कलश क्यों है, कलश का क्या स्वरूप है, कलश स्थापना क्यों है, ये सब थोड़ा बोलना चाहता था मैं। जी। पर क्या है, समय इतना नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम जो भी है मैं आपको बताता हूँ। पर इतना ही आज मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, कलश जो है हमारा शरीर ही कलश है। उसमें जो नारियल जो रखेंगे हमारा सिर है। नारियल में जो तीसरी जो आंख है वो हमारे जो ज्ञान है वही आंख है। समझ गए ना? इसका आंख ऊपर रहेगी? बाहर जो है आंख ऊपर ना, रहेगी, अंदर रहेगी कलश के? क्या है क्या है, कोकोनट की आंखें अंदर रहेगी कि बाहर ऊपर? हम तो हाँ, अंदर वो रखते ऊपर हैं। नहीं रहेगी। हमारे भी अंक कहाँ है, तीसरे अंक दिखाइए अपने, अंदर है ना, जी। है ना, ऐसे ही पर अंदर है, उसमें भी अंदर है। समझ गए ना? बहुत विचार है। नारियल नारियल क्यों करके, हम नारियल को फोड़ के हम क्या करेंगे, है ना, देवी को समर्पण, भगवान को समर्पण करेंगे, ऐसा है। उत्तर में थोड़ा कम है, दक्षिण में बहुत है, पर तब भी कोई भी मंदिर हो वहां नारियल मिलता है ना, नारियल ऐसे तोड़ेंगे, उसको समर्पण करेंगे। ये सब है ही, मंदिर में है, घर में नहीं है, पर मंदिरों में है। ये क्यों करके और एक दिन बताऊंगा मैं। समझ गए ना? बहुत अच्छा विचार है। नारियल में दो भाग है, ये कौन सा भाग है, ये क्या है, ये भाग क्या है करके। पर इतना ही मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया। हमारा जो शरीर है उसका स्वरूप ही, समझ गए ना, वो है। उसमें जो जल है वो हमारे जो आनंद है अंदर, वो है। समझ गए ना? और जी। ऐसा ही है, समझ गए ना? इसलिए वो बाहर का जो प्रतिनिधि है वही कलश है। कुछ कलश रख लिए, कुछ रख लिए, ऐसा कुछ ऐसा ही। इसके लिए इसका आकार भी ऐसा ही है, शरीर जैसा ही है ना? ये इतना समझ लीजिए आज। और एक चित्र सहित मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कलश का क्या है करके। विचार हमारे गुरुजी हमें क्या बताए थे, बट संक्षिप्त रूप में बताना हो तो हमारा शरीर और अंदर जो आनंद अनुभव है, और नारियल में जो स्वाद है वो हमारे अंदर जो स्वाद है ना, अमृत जो है उसका प्रतीक है ना? ये इतना विचार आप समझ लीजिए। उसमें जो अंतर्गत आंख है, हमारी जो तीसरी आंख जो अंदर है ना, वही ज्ञान चक्षु है। इतना तो आप समझ लीजिए आज के लिए। और दीपक, दीपक भैया, दीपक किसका? दीपक जो 8 दिन दीपक जलाएंगे, अखंड दीपक। हाँ, आपकी माँ जो है उन्होंने भी यही प्रश्न पूछे, और मैंने बताया दीपक के बारे में यदि बताना हो तो दीपावली जो है वो अत्यंत श्रेष्ठ समय है। इसलिए दीपक के बारे में ही थोड़ा विचार सब बताऊंगा। और शास्त्र में कौन सा दीपक को रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन सा तेल उसमें डालना है, कौन सी बत्ती डालनी है, कैसे रहना है, दीपक का आकार कैसे होना है, और उसमें जो ज्योत है वो भी कैसे रहना है, ये सब विचार है। और दीपावली के समय में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ डिटेल में, है ना? जो पर इतना तो संक्षिप्त रूप में बताना हो तो वहां की ज्योति है और हमारे अंदर ज्योति है, ये दोनों एक ही है। संक्षिप्त रूप में बताना हो इसी का बाहर का प्रतीक है। जी भैया। समझ आए ना अभिषेक? जी जी भैया। अच्छी बात। हाँ, अब दुर्गा का स्वरूप है ना आपको आज। ओके, थोड़ा आज समय नहीं है, तब भी क्या है, संक्षिप्त रूप में दुर्गा का स्वरूप बोलना आज प्रयास करेंगे। बोलने के लिए मैं प्रयास करूंगा आज। सबसे एक थोड़ा चिंतन करने के लिए एक प्रश्न गुरुजी हमें पूछे थे कि क्या है, श्री रामचंद्र के हाथ में क्या है? धनु है।
है कि नहीं? महाविष्णु के हाथ में क्या है? चक्र है, शंख है, गदा है। राक्षस को संहार करना है तो किसका उपयोग करेगा श्री रामचंद्र? अपने जो बाण, धनुर्बाण का उपयोग करके राक्षसों को संहार करेगा। और महाविष्णु भी अपना जो सुदर्शन नामक चक्र है इसको संहार करेगा। और अपना जो खड्ग है, खड्गा तलवार करके जो जिसको कहेंगे, इससे बहुत राक्षसों को संहार करेगा। ये सब है कि नहीं? हमारे गुरुजी एक प्रश्न पूछे थे, सही है, ये सब बहुत, ये अस्त्र शस्त्र इत्यादि जो भी है सब पुराने हो गए। पहले क्या है, लोगों के पास क्या नहीं होता था? AK-47 नहीं होता था, एटॉमिक बॉम्ब जो है नहीं होता था, है कि नहीं? AK-56 जो भी है, आप जो भी कहेंगे आज, जो आधुनिक शस्त्रास्त्र जो भी है, रिमोट बॉम्ब इत्यादि, है ना, जो भी नहीं होता था। इसलिए क्या है, क्या किसका उपयोग कर रहे थे? खड्ग का उपयोग कर रहे थे, और गदा युद्ध हो रहा था, और चक्र से संहार कर रहा था, ये सब। इसलिए हम क्या करना है, भगवान को आज, भगवान के जो चक्र है, मैं लगे क्या है, आउटडेटेड है। भगवान आपका जो चक्र है आउटडेटेड है, उसकी जगह क्या रखेंगे? एक बॉम्ब रख लेंगे, नहीं तो रिमोट कंट्रोल ऐसे रख लेंगे। भगवान आप ऐसा करो कि जो राक्षस को संहार करने के लिए इतना प्रयास मत करो, एक रिमोट कंट्रोल ऐसे दबाओ बस, देखो सब नाश, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे बता सकते हैं ना। श्री रामचंद्र को बोलना है सदा धनुर्धारी हो तुम, सब छोड़ो, एक रिमोट कंट्रोल ले जाओ बस, ऐसे दबाओ, वहां से रावण जो है उड़ जाएगा। ऐसे क्यों नहीं बोलना है कि नहीं? ये चिंतनीय विचार है कि नहीं? हमें लगे सही है, AK-56 दे दो भगवान के हाथ में, भगवान ऐसे ट्रिगर करो बस, ये सब मर जाएंगे। आप ऐसे ऐसे करके कितना युद्ध करना है ना? आप गरुड़ के ऊपर बैठे हो, इनके ऊपर बैठते हो, ये सब क्यों चाहिए? वो सब है ना, इस पे बैठो, जहां बैठे हो वहां से युद्ध करो, ऐसे सब ऐसा ही होगा। पर गुरुजी ही हमें प्रश्न पूछे, हमें, हमारे मन में भी ये प्रश्न नहीं आया था, समझ में ना, पर हमारे पास उत्तर नहीं था। हम भी सोचे सही है ना, सही है ना, सही है। हमारे गुरुजी ही इसका उत्तर दिए। ये नहीं है कि क्या है, भगवान के हाथ में चक्र है, गदा है, ये सब केवल बाहर का प्रतीक नहीं है। ये सब क्या है, हमारे जो अंदर जो तत्व है, समझ में है ना? ये जो गदा, शंख, चक्र भगवान के हाथ में जो है, ये सब बाहर युद्ध करने के लिए केवल नहीं है, पर ये सब तत्व है। जैसे जो गदा है वो बुद्धि तत्व है। मैंने पूछा गुरुजी से, बुद्धि तत्व का अर्थ क्या है करके। जब ज्ञानी लोग जो है ध्यान करेंगे, बुद्धि जो है एक महाशक्ति है, हमारी जो बुद्धि है गदा के रूप में दर्शन देगी। समझ गए ना? जो चक्र है भगवान के हाथ में, वो मनस तत्व भी है और काल तत्व भी है। मैं आपको एक बताता हूं कि क्या है। भगवान क्या कर रहा था, अपना चक्र का प्रयोग कर रहा था, है कि नहीं? चक्र, ऐसे चक्र छोड़ेंगे हम। दिवाली में क्या करेंगे, विष्णु चक्र करके एक चक्र आएगा, है ना, एक पटाखा, हाँ, है ना। पर ये विचार ऐसा नहीं है करके बोलने के लिए मैं प्रयास करता हूँ। आपको जितना समझ आता है कि समझ नहीं आता है, थोड़ा मुझे बताइए, है ना। ये चक्र जो है
भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक जो चक्र है वो क्या है, काल तत्व भी है, मनस तत्व भी है। वो जो असुर, असुर का अर्थ है दुर्बुद्धि, माया से जो प्रेरित है, स्वार्थ बुद्धि, दुर्बुद्धि, ये सब आसुरी शक्ति है। ये आसुरी शक्ति का प्रभाव बहुत हो जाएगा, तब हम किसका वश हो जाएंगे? काल वश हो जाएंगे। इसलिए भगवान के हाथ में जो चक्र है उसमें दो तत्व है। एक विचार ऐसा है, हमारे गुरुजी बताए थे कि क्या है, उस चक्र में ज्योति है। वो सुदर्शन नामक चक्र है, उसमें ज्योति है और अंधकार भी है। वो चक्र ही संसार नामक चक्र है, जो सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, ये सब है। उसी संसार से हम पार हो गए, तब क्या है, ज्योति का दर्शन भी उसी में है और भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए जो भी राक्षस है, जो अंधकार में थे, वो सब क्या है, उसमें जो अंधकार है उसका वश होकर हत हो गए, सब उसका वश हो गए। ये वश होना ही भगवान क्या कहेंगे, अपना चक्र का प्रयोग किए करके, है ना, अलंकारिक भाषा में उसको कहेंगे, उसका सर काट दिया, हाई हेड, है ना। बहुत जिसको अहंकार रहेगा उसको क्या कहेंगे, यहां से वेरी हाई हेड, अहंकार यहां तक आ गया उसको करके कहेंगे। उसको संहार करना परमात्मा का कार्य है। इसलिए अहंकार, मद इत्यादि से, लोभ इत्यादि से जो भी अत्यंत हो गए, वो सब भगवान के जो चक्र है उसका वश में आ गए। यही बोलने के लिए चक्र का प्रतीक बनाए हैं। और गया नामक एक क्षेत्र है, उसमें क्या है, भगवान का नाम ही गदाधर है। हमने पूछा क्यों गदाधर ही क्यों करके, हमारे गुरुजी बताए थे, जब श्राद्ध करना है, श्राद्ध विषय में क्या है, बुद्धि जो है हमारे एकदम निश्चल होकर, जो पितृ और परमात्मा जो विष्णु है उसी में रहना है, हमारी बुद्धि रहनी है। इसलिए क्या है, भगवान जो गदाधर है उसी में जब आश्रय लेंगे, मैंने जो बताया था, जो गदा नामक जो है भगवान के हाथ में, वो बुद्धि तत्व है। हमारा जो बुद्धि है भगवान निग्रह करेगा, निग्रह करके हमारे जो पितर है उनके ओर मन जाने के लिए वहां भगवान अनुकूलता करेगा, और उसका जो परमात्मा का जो ध्यान है उसमें हमें जाने के लिए हमें सहायता करेगा। इसलिए क्या है, भगवान के हाथ में गदा है ना। मैं क्यों बोल रहा हूं कि क्या है, पाश है, भगवान के हाथ में पाश है, गणेश जी के हाथ में पाश है। कौन सा पाश है? वो हमारा जो अहंकार है उसके लिए पाश है, वो कंट्रोलर है। भगवान को स्मरण करेंगे तो हमारा जो मोह और संसार नाम जो है ना, उसी को समाप्त कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे और उसी को नियंत्रित कर लेंगे। इसलिए कोई भी मूर्ति हो, अच्छे से मूर्ति को देखनी है। हमारे गुरुजी बताए थे, याद रखिए, दुर्गा जी की भी मूर्ति है, इसलिए पूजा जब करेंगे ऐसी मूर्ति है करके केवल फूल चढ़ाना, केवल कुछ जल चढ़ाना, ऐसा मत करिए। एक बार मूर्ति को अच्छे से देखिए, समझ गए ना। जो खड्ग है परमात्मा के जो है वो अहंकार तत्व है, इसलिए एक एक भी, और शंख जो है वो मन तत्व है,
मन जो है वो शंख के रूप में हमें दर्शन देगा। समझ में ना? इसलिए एक एक तत्व भी एक एक रूप में आएगा। इसलिए भगवान ये सब रख रहा है। जो भगवान के हाथ में ये सब है उसको स्मरण करते रहेंगे तो हमारा जो तत्व है ये सब एकदम निग्रह हो जाएगा। और परमात्मा का जो ध्यान है उसके लिए ये सब बहुत सहायक है। इसलिए क्या है, द्विभुजी दुर्गा, 2 भुजा वाली दुर्गा की मूर्ति है, 4 भुजा दुर्गा की मूर्ति है, 8 भुजा दुर्गा की मूर्ति है। ये सब उपासना भेद से आपको बहुत कामना भी चाहिए, बहुत कामना है तो 8 भुज वाली दुर्गा की पूजा आप करिए। और कामना कम हो गई तो 4 भुज वाली दुर्गा की आराधना हमें करनी है। और कुछ नहीं है, केवल मोक्ष चाहिए, द्विभुजी दुर्गा की आराधना आप करिए, केवल इतना ही बस। और कुछ नहीं रहेगा उसके हाथ में, कुछ आयुध नहीं, शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में है ना? ये सब मन तत्व इत्यादि का निग्रह करेंगे और अनुग्रह करने वाले भी है। समझे ना? इनका दर्शन, ऐसी मूर्ति जो है उसकी पूजा किए तो ये सब इष्टार्थ मिलेगा। 4 भुजा वाली जो दुर्गा मूर्ति है उसकी पूजा करेंगे तो इतनी सारी जो है कामना है ये सब परिपूर्ण हो जाएगी। ऐसे सब विचार है। समझ में ना? एक प्रासंगिक रूप में मैं आपको एक थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं कि क्या है, अंत में रावण को जलाएंगे ना अब दशमी के दिन, या है ना? कब है दशमी के दिन? विजयदशमी को ही। हाँ, दशमी के दिन जी जी, है ना? रावण को जलाएंगे। इसका क्या, अब सबको सब जानते हो, अहंकार को जलाएंगे करके आप सब जानते हो। रावण किसका प्रतीक है? अहंकार का ही प्रतीक है, दुरहंकार का प्रतीक है कि नहीं? और एक मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, ये रावण की जो मूर्ति है उसमें कितने सिर है दोस्तों जी? 10 है ना? हमारे गुरुजी भी यही प्रश्न पूछे थे, मैं आपको पूछ रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा उत्तर देने के लिए प्रयास करिए। कैसे 10 है, थोड़ा बता सकते हैं? इधर 4 है, लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है, नहीं तो राइट में 4 है, लेफ्ट में 5 है। हाँ, म्यूट में बोल रहे हो? हाँ, नहीं जानते? अच्छा है ना? नहीं जानते, है ना? हमारे गुरुजी बोल रहे थे रावण को सर्दी हो गई, मान लो एक मुख में, नहीं जानते। तो 2 मुख में एक ही बार हो गई सर्दी, तो क्या करेगा रावण? ऐसा करेगा? है ना? और 4 मुख में हो गया मान लो सर्दी, तब है ना? समझ में आ रहा ना आपको? इसलिए रावण की गति क्या होगी, है ना? राम के साथ युद्ध कर रहा है, इसको एक मुख में सर्दी हो गई, यहाँ भी एक मुख में सर्दी हो गई। आपको पता भी नहीं है यहाँ 4 है वहां 4 है, या नहीं तो यहाँ 5 मुख है वहां 5 मुख है, ये भी पता नहीं है कि नहीं? इसलिए रावण का दशमुख क्यों कहते हैं करके थोड़ा समझने के लिए प्रयास करिए सब। इसलिए कि रावण को दशमुख इसलिए कहते हैं कि इसमें 4, यहाँ 4, या दाहिने 4 और बाहिने 4, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, एक ही मुख था उसका, पर उसका मन जो है 10 इंद्रियों में ही रहता था सदा। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय नामक जो है, सदा इसका मन केवल इंद्रिय में ही होता था, इसलिए इसको इतना अहंकार था। और भगवान के और इसका मन ही
नहीं था, अपने जो परम ज्योति जो है उसके और इसका मन नहीं था। समझ में ना? इसलिए दश मुख इसलिए है कि क्या है, उसका संचार 10 इंद्रियों में था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, दश मुख करके कहते हैं, है ना? इंद्रिय को एक एक इंद्रिय को एक एक मुख मान रहे हैं क्योंकि द्वार है, समझ गए ना? इसलिए क्या है, दश मुख इसलिए कहते हैं। वही श्री रामचंद्र के जो पिता जो थे उनका नाम था दशरथ, इसलिए कि क्या है, अपने जो इंद्रिय है, इन अपने जो मन है, इन इंद्रियों से खींचकर इन्हीं को घोड़ा बना दिए, है ना? इसलिए इसी को रथ मान लिए। आत्मानं सारथिं विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहुः विषयान् तेषु गोचरान् करके उपनिषद कहते हैं। इसलिए इसी को रथ बना दिए, इसी को सवारी बना दिए और इसको अपने निग्रह में लिए, इसको जहां चाहे वहां वो जा सकते थे। इसलिए हम सुनेंगे कि क्या है, जब चाहे तब स्वर्ग में जा सकते थे, जब चाहे तब वैकुंठ में जा सकते थे, नीचे लोक में जा सकते थे, कहीं भी जाए वो जा सकते थे। कैसे? जब इंद्रियों को अपने वश में ले लिए, इसी को अपना रथ बना दिए, समझे ना? इसलिए ये सब समझे ना, ये सब गूढ़ार्थ है हमारे जो शास्त्रों में जो है ना? इसका अर्थ रावण को 10 मुख नहीं था, इसलिए ऐसे ही दुर्गा को क्या है, 10 हाथ नहीं है। उपासना भेद से क्या है, अनेक इष्टार्थ देने वाली है। एक हाथ से ये देगी, एक हाथ से वो देगी, पशुपुत्र इत्यादि दे देगी। एक क्या है, अच्छे से ध्यान किए उसका मन निग्रह करेगी, अनुग्रह कर लेगी, शत्रु का संहार कर लेगी, है ना? पशुओं को देगी, पुत्र देगी, स्वर्ग देगी, मोक्ष भी देगी, केवल ध्यान। इसलिए जो राजा में जो बोल रहा था, सुरथा नाम राजा जो था, वो क्या मांगा, मुझे मोक्ष चाहिए पर मेरा राज्य जो है नष्ट हो गया है, वो राज्य मुझे पुनः मिलना है, प्राप्त होना है करके राजा ने देवी से वर मांगा। जब देवी ने प्रत्यक्ष और वैश्य ने क्या कहा, मुझे मोह नहीं चाहिए भगवती, संग विच्युतिका रकम। ये जो अटैचमेंट नामक संग है, संग का अर्थ लगाव जो है, उसे मुक्त कर दो देवी मुझे। अहम ममिति ज्ञानम संग विच्युतिका रकम। और वरदान भी देगी, तुझे क्या है, राज्य मिलेगा, भविष्यन्त्यन्य जन्मनि यही वचन जन राज्यम, यहाँ भी राज्य मिलेगा और अगले जन्म में सावर्णी नामक मनु बन जाओगे करके भविष्य को बोलेगी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, आत्मदर्शन होगा तुझे, ये वर देगी भगवती दुर्गा वैश्य को। इसलिए सब कुछ देने वाली है जो दुर्गा है, इसलिए उसका स्वरूप जो है, अपनी अपनी जो कामना है, बहुत कामना चाहिए, बहुत शत्रु संहार इत्यादि सब कुछ चाहिए तो अष्टभुजा वाले दुर्गा की पूजा करिए, नहीं तो चतुर्भुजा वाली कामना कम है तो चतुर्भुजा दुर्गा की पूजा करिए। केवल मोक्ष चाहिए तो पूजा में भी मोक्ष भी मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा, बस इतना ही है। और घोर रूप जो दुर्गा है उसको मन घर में नहीं रखनी है, उस मूर्ति को कर, मैं बता रहा हूँ ना। इसलिए क्या हुआ है, इसी में आस्था है, केवल उसी में मन है, कोई अंतर नहीं होगा। पर हमें क्या है, जो घोर रूप जो है, ऐसे जो है ना, जो करके ऐसे कर रही है, जो घोर रूप है, घोर रूपे नमोस्तुते, घोर रूप में है, उस दुर्गा को, उस दुर्गा मूर्ति को घर में मत रखिए करके हमारे गुरु बोलते थे। सौम्य रूप में जो है, सौम्यानि यानि रूपानि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यंत घोराणि तेरस्मात्, ऐसे कुछ है। ऐसी दुर्गा की
आराधना नहीं, सौम्य बात रूप नहीं जो है आपको दे रहे हैं ऐसी आपके लिए दुर्गा की रखा है, टीजर भी आराधना डाला सब करिए है। करके बोल रहे थे। ये संक्षिप्त रूप में मैंने मुझे लगी दुर्गा का जो स्वरूप है मैं आपको बताया। नारायण नारायण। प्रभु जो सिंह है वो भी इंद्रियों का प्रतीक है। क्या है? सिंह जो है माता का शेर, वो भी इंद्रियों का रूप है। हमारा जो अहंकार जो है वो सर हेलो वही तत्व है। हेलो हेलो सर। हाँ क्या लेना हाँ मन जी भी जी स्किप करना आपने? हाँ सर, शस्त्र के बारे में जो बोल रहे थे आप अभी, विष्णु जी के और शिव जी के जो भी जैसे शस्त्र भूख थे, लगी है क्या भाई? लेकिन ये नवरात्रि में आयुध पूजा क्यों करते हैं सर? क्या है बहुत भूख लगी है नवरात्रि में इसको। आयुध पूजा क्यों करते हैं सर? नवमी? नहीं, आयुध पूजा क्यों करते हैं सर? देखिए चाहिए आयुध जो है ये शस्त्रास्त्र की पूजा है ना। हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी की पूजा करेंगे साउथ में, उस दिन गाड़ी की पूजा पास आ करेंगे। जाना, आ जा इधर, खड़े होके आ जा, पर चुपचाप आ ये जा। सब राजाओं के लिए है। जो क्या हो आयुध गया, पूजा इधर जो आओ। विधान है राजा महाराजा जो है जय माता दी करते ना, हो? उनके लिए है। उसमें क्या है, आ जा। दुर्गा स्कूल में की क्या जो खाया था? शक्ति है उसमें आवाहन करेंगे जय श्री राम। आयुधों में। क्या खाया था स्कूल में? दुर्गा मलाई यहाँ खाई? आकर बसो करके प्रार्थना करेंगे। आयुध पूजा विधान है, ये राजा महाराजाओं के लिए है एक्चुअली। पर क्या है, साउथ में बहुत पॉपुलर है, वो भी दक्षिण में, और मैसूर प्रांत जो है उसमें बहुत पॉपुलर है, ये अत्यंत भूख है ना, लगी बड़ी। जनप्रिय है। क्या क्योंकि खाया क्या था है, स्कूल में? कुछ खाया था? राजा महाराजा ऐसे बहुत अच्छे से शस्त्रास्त्र की पूजा कर रहे थे। हम भी देखो क्या है, घर में भी जो शस्त्रास्त्र है जिसको उपयोग करेंगे उसकी पूजा हम भी प्रारंभ किए। और वाहन इत्यादि की भी पूजा है एक्चुअली। महाराजाओं को क्या है, अपनी जो घोड़ा है, हाथी है, इन सबकी पूजा करनी है। हम भी क्या कर रहे हैं आजकल, यहाँ साउथ में कार है, गाड़ी है, ये सब महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का स्वरूप मानकर पूजा कर रहे हैं। इसलिए पूजा पद्धति आई साउथ में। समझ में आए राजू? हाँ सर, नॉर्थ में नहीं है क्या सर? नॉर्थ में नहीं है ये? टीचर समझ के में नहीं डस्टबिन में आया। क्यों फेंका था? नहीं सर, नॉर्थ में ये पूजा वाहन के लिए कुछ शस्त्रास्त्र पूजा नहीं है, खाली साउथ में है। नॉर्थ में नहीं है। अच्छा नहीं था। नॉर्थ में आयुध पूजा जानते भी नहीं है लोग। अच्छा लगता है। विजयदशमी के दिन अच्छा करेंगे। बनान खाएंगे? आयुध की तो थोड़ा अच्छा कहा, वाहन की पूजा वाहन की नहीं करेंगे। नहीं करें। दूध भी दे दे, 5 मिनट्स में दे दे। देखो अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:31 हो रहा है। गीता पूछना है गीता जी? फिर हम करेंगे 7:25 पे दे दे आपको। 7:31 हो रहा है। कुछ नहीं, 7:35 पे कुछ आपको भी दे। नहीं। अच्छा, समझ आई ना सबको? जल्दी क्यों बोलेगा? जी प्रभु जी। इसलिए यही दुर्गा का 7 स्वरूप है 30 ना। इसलिए जल्दी दुर्गा जल्दी दुर्गति नाशिनी, 7:32 तो हो हमारी गया जो अभी। दुर्गति है जल्दी ना, उसको दूर करने वाली ही 7:35 पे देते हैं। दुर्गा है 4 5 ओके है ना। और दुर्गा को क्या है, द्रोव से पूजा मत करिए। द्रोव का अर्थ है, अच्छा, द्रोव जल्दी जानते जाकर हो क्या ना? आते हैं, जल्दी द्रोव, दुर्वा, हम बोलेंगे दुर्गा माता प्लीज मुझे जो गणेश जी को चढ़ाएंगे। जो गणेश जी को है ना, उसकी पूजा, उससे पूजा मत करिए दुर्गा, ये मन में याद रखिए। और उसका स्वरूप भी जो है, ज्ञानियों के हृदय में जैसे वो दर्शन देगी वैसे ही बाहर की मूर्ति है, केवल कपोल कल्पित मूर्ति नहीं है वो, है ना। पहले वेद काल में मूर्ति पूजा नहीं थी, इसलिए मूर्ति पूजा ही गलत है, ये सब सही नहीं है। क्योंकि क्या है, एक अवलंबन चाहिए हमें, है कि नहीं। मैंने जैसे बताया, मेडिकल स्कूल में क्या करेंगे, एक मॉडल रखेंगे, स्केलेटन मॉडल रखेंगे, क्यों, हमारे शरीर के अंदर ऐसा है, इसलिए हम आपके अंदर ऐसे दर्शन देगी मूर्ति। एक दुर्गा की मूर्ति जो है प्रकट हो जाती है ध्यान में, ये कहने के लिए उसी की पूजा करिए, करते रहिए, आपको भी
एक दिन इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी हो, है ना, वो मूर्ति अच्छे से एक ही मन से आप पूजा कर रहे हो तो वो दर्शन निश्चित रूप में आपको होगा। ये विचार मन में रखकर बाहर भी मूर्ति पूजा की कल्पना करी है ना। पर मूर्ति में कुछ नहीं है, भावना में है, ये याद अच्छे से रखिए, है ना। जैसे हमारे गुरुजी बोल रहे थे मूर्ति पूजा सही नहीं है, यदि तो मान लेंगे ऐसा ही, है ना। भारत का जो झंडा है जैसे फ्लैग है उसको जला दो, कपड़ा ही है ना, क्यों नहीं जलाएंगे, भावना है ना उसके साथ, है ना। इसलिए भावना ही अत्यंत प्रमुख है। इसलिए बच्चे, है ना, क्या करेंगे, खिलौने के साथ खेलेंगे, उसमें क्या भावना रखेंगे, एक बच्चा है ना, उसको हम पाल रहे हैं, है ना, उसको सुला रहे हैं, भोजन, इसलिए उसमें क्या भाव रहेगा उस बच्चे को, एक और एक बच्चे का भाव उसमें रहेगा। ऐसा ही एक मूर्ति में ये भावना सहित पूजा करिए, केवल फूल फेंकिए मत। ये बोलकर मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। नारायण 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 कृष्ण कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। किसी और का प्रश्न? पूजा जी। नहीं सर, यही प्रश्न थे। हाँ, कोई प्रश्न नहीं है, यही स्वरूप के बारे में जानना था। नीरज जी। ये हमारे बाबा जी हैं, ये गुरु जी। हेलो। हाँ नीरज जी बोलिए। हाँ जी प्रभु प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अभी आपने कहा कि दुर्गा के 100वें रूप की मूर्ति को घर में रखना है। हाँ, तो जो दुर्गा, जो हमारी चामुंडा माता है, चामुंडा रूप है जो, है ना, हाँ, वो हमारी कुल देवी हैं। अच्छा, हाँ, तो उनकी तो मतलब उनका तो चित्र ही रखा है घर में, मूर्ति तो नहीं रखी है। तो उस रूप में भी हम दर्शन करते हैं, उस रूप में भी हम भाव से जाते हैं कि चामुंडा माता की जब हम कुल देवी के रूप में पूजा करेंगे तो वो स्वरूप तो उनका हमारी वही, जैसे आपने बोला, मन चित्त में आएगा आंखें बंद करने पे भी, तो वो हम चित्र रख सकते हैं ना घर में। अवश्य रखिए, कोई बात नहीं। कुलदेवी की जो है उसमें कोई संशय नहीं है। एक और प्रश्न था गुरुजी, जैसे घर में छोटी सी मूर्ति रखी है लक्ष्मी माता की, तो उसमें जो उनके जैसे कमल का फूल है छोटा सा साइड पे, या कोई छोटा सा त्रिशूल है, तो वो कभी थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है, तो उसका रिपेयर करने का ये ज्वेलर लोग नहीं मानते हैं। तो अब ऐसे सुनने में आता है कि वो अखंडित हो गई मूर्ति तो उसको प्रवाहित कर दो। तो भाव जो साथ में जुड़ा है, अगर हम जैसे फैमिली मेंबर मान के रखे हैं, है ना, सुबह शाम दर्शन करते हैं उनके, तो फिर ये भाव आता है कि परिवार के अगर किसी सदस्य का कोई अंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसको तो नहीं घर से निकाल देते ना, तो वो थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, वो रिपेयर हो रहा है, वो ज्वेलर लोग बोल देते हैं आप इनकी पूजा करते हैं, जीवादान दिया है, हम इनको अब वो नहीं कर सकते, तो उसका क्या निदान करेंगे? अच्छी बात है। ये परिवार का एक सदस्य नहीं है, वही परिवार है जी। वही तो, वो मतलब उनसे बिछड़ने का मन नहीं होता है, भावना है ना। एक खंडित मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करनी है करके विचार हम थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि क्या है, एक शक्ति का प्रवाह होगा उस मूर्ति में, जी, समझे ना। यदि खंडित हो गई मूर्ति तो शक्ति का जो प्रवाह है उसमें
है ना, अदल बदल हो सकता है, समझ गए ना, थोड़ा सा उसमें जी जी अंतर आ सकता है शक्ति का जो प्रभाव है। इसलिए क्या है, जी आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा रिपेयर करा दीजिए। नहीं हो पाएगा तो क्या करना है, प्रवाहित करके ऐसी मूर्ति और एक मूर्ति लाइए ना। आप ठीक ऐसा है। नहीं कर रहे कि घर के सदस्य को बाहर कर रहे हो, है कि नहीं है ना, नहीं है ना। क्योंकि क्या है, दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत, ये सारी जगत उसी की है। इसलिए आप इस मूर्ति को विसर्जन करके दूसरी जो मूर्ति है वो लाकर आप क्या प्रार्थना करेंगे, उस मूर्ति को, उसमें मूर्ति में आप अपना जो आवास है उसको त्याग करके इसमें आके रहिए, है ना, है ना। जीर्ण मूर्तिम परित्यज्य नवमूर्तिषु राजया, है ना। पुरानी जो मूर्ति है उसमें आप छोड़ दीजिए और नई मूर्ति जो है इसमें आकर आप बसिए, समझ गए ना, ऐसा है। जी जी बहुत इसलिए वो पुरानी जो मूर्ति है उसको त्याग करिए, संभव नहीं है, जो रिपेयर नहीं हो पाएगा। श्री रामकृष्ण जो परमहंस जो है, उनके समय में भी यही प्रश्न आया था। तब क्या है, सब जो बनारस से आए थे, सब आए थे, सब अलग अलग उत्तर दिए। श्री रामचंद्र जी, श्री रामकृष्ण परमहंस ने दिए, उसको रिपेयर करा दीजिए, ऐसे खंडित है तो रिपेयर करा सकते हैं, ताकि वो शक्ति का प्रभाव खंडित ना हो। इस रूप में यदि रिपेयर कराएंगे तो कोई दोष नहीं है करके बताया। यदि रिपेयरेबल है तब उस मूर्ति को विसर्जन करना ही श्रेष्ठ है, समझ गए ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण को भी यदि पूजा करेंगे तो क्या है, उसमें जो शक्ति का प्रवाह है ये सही रूप में है, तो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाना है ना, जो अंधा है, काना है, ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाना है करके, उनको छोड़ देना है। केवल वो काना है, अंधा है करके उसको छोड़ना करके नहीं है, हमारे गुरुजी बताए थे हमें, है ना। इसलिए कि क्या है, शक्ति का प्रवाह जो है उसमें अंतर होगा, इसलिए आपको जो फल मिलना है वो नहीं मिल सकता है। वो ज्ञानी है ना, तब भी सुदृढ़ है तो कोई दोष नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है यदि, तब क्या है, उसके शक्ति का प्रवाह में अंतर होगा, इसलिए आपका जो फल है उसमें व्यत्यय हो सकता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को भी आप त्याग करिए करके हमारे गुरुजी बताए थे। शास्त्र में इसका त्याग है, क्यों करके हमने पूछा गुरुजी को, उनको अन्याय नहीं है क्या करके, तो अन्याय की बात नहीं है, ये विचार है बताए थे हमने, समझ में है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अच्छी बात है, अच्छी बात। बोलिए अरुणा जी। अरुणा, प्रश्न है आपका? नहीं सर। कुछ हैंड रेज किया, सॉरी सर, बाय मिस्टेक। अनिल? नहीं कुछ नहीं। निरंजन? नहीं गुरुजी। कुछ नहीं, कुछ है तो पूछिए। हाँ नीरज जी, और कुछ और प्रश्न? सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ये म्यूट ऑफ करिए। प्रभु ऐसे है कि अभी जो हमारी अगली यात्रा है उसके लिए हमें किस तरह की तैयारी और किस तरह के विचार लेके आगे बढ़ना है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल देते आप तो हमारा मार्गदर्शन कर देते। और एक बार पूछिए। अभी हम एक यात्रा पे जाने वाले, जगन्नाथपुरी जी की यात्रा पे जाने वाले हैं ना आपके साथ। सही है। उसके लिए अगर हमें थोड़ी गाइडलाइंस आप दे देते कि वहां जाके हमें पूजा के लिए कुछ सामान चाहिए या कुछ विशेष पूजा करनी है, घर से जिसकी तैयारी करके जाना है वो अगर हमें बता देते तो थोड़ा आसान हो जाता। उसके लिए और एक सेशन रखेंगे मेंटल प्रिपरेशन के लिए। जी जी अनिल, आप नहीं आ सकते मुझे पता नहीं जो टाइम पे थोड़ा किधर रहेगा मैं,
आने मैं के लिए देख प्रयास के करिए। पता लगा। आइए आप। ठीक है गुरुजी, नहीं आ सकता। ठीक है। आने के लिए प्रयास करिए अनिल जी। ठीक है हाँ? गुरुजी, प्रयास करिए ठीक है संपूर्ण रूप में। ठीक है हाँ, 4-5 दिन है, बस थोड़ा सा छुट्टी मारिए और आ जाइए। हाँ, ठीक अच्छा है गुरुजी, रहेगा। बहुत विचार सब होगा ये सब। ठीक है गुरुजी, तो टिकट बुक कर दीजिए। ठीक। है ना? इसी के साथ हम इसको यहाँ जिनकी कृपा से जिनके चरणों में हमें आश्रय मिला, उन चरणों को ही जो शब्द है उसी को मैं समर्पण करके उनकी पूर्ति हो रहा हूँ। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। उसमें जो भी सही है वो सब हमारे गुरु जी का है, उसमें जो सही नहीं है वो सब मेरा ही है। मेरी जो प्रकृति है उसी में दोष है। और लास्ट में एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, एक विचार ऐसे छूट गया। जो भी मंदिर में जाएंगे आप, जैसे महालक्ष्मी की मूर्ति आपके घर में है करके नीरज जी बताएं, और पार्वती की जो मूर्ति है देखिए, ये सब एक ही, लगभग एक ही है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ऐसी रहेगी। आप देख सकते हैं ना मुझे सब, है ना? ऐसे एक हाथ ऐसा और एक हाथ ऐसा नीचे रहेगा। क्यों? थोड़ा समझने के लिए सब प्रयास करिए। हमारे गुरुजी हमें बताए थे, ये विचार आप सबको मैं बता रहा हूं। इसलिए कि क्या है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। इसका अर्थ है जो मेरे चरण में, मेरे जो चरण हैं उसमें जो शरण आए उनको अभय है, भय नहीं है उनको। संसार नामक सागर से पार हो जाएंगे, सब दुख से दूर हो जाएंगे। मेरे जो चरण में जो भी आए उन सबको अभय है। एक पहला विचार है। और एक विचार ऐसा है, मैंने जो बताया, देवी को क्या कहेंगे? महामाया करके। हमारी गति क्या है? दुर्गति है। दुर्गति का अर्थ नीची गति है। इसका अर्थ है इंद्रिय गति है। नीचे का अर्थ है इंद्रिय गति है। अर्थ है इंद्रियों में फंसेंगे, जैसे रावण फंस गया, ऐसे इंद्रियों में ही फंसकर हम क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे, जीवन में दुख सागर में डूब जाएंगे। और प्रकृति का जो प्रवाह है, माया का जो प्रवाह है, अगर हम बह जाएंगे। ऐसे हमारी जो नीची गति है वहां, है ना, दुख दुख दुख, ऐसे थोड़ा सा सुख, बहुत दुख, इसी में हमारी गति हो जाएगी। पर भगवत की शरण में जो गए उनको क्या है? ऊर्ध्व गति है, ज्योति के और है, आनंद के और है, ज्ञान के और है। ये दोनों ही है। इसलिए एक का नाम प्रकृति है और एक का नाम विकृति है। दोनों भगवती ही है ना? इसलिए सैव काले सदा लक्ष्मी विनाशायोपजायते, ऐसे सप्तशती में आएगा कि क्या है? भव काले सदा क्या है? जब अनुग्रह करेगी तब क्या है? ऊर्ध्वगति है। नहीं हो तो वही भगवती रुष्ट हो गई, उसकी माया में सब प्रेरित हो गए। भगवान के जो चरण में हमें आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो माया से मोहित होकर हमारी गति नीची गति, हम गिर जाएंगे नीचे, है ना? इसलिए दुर्गा दुर्गति नाशिनी,
हमारी जो दुर्गति है उसको नाश करने वाली ही दुर्गा है। इसलिए जब लक्ष्मी को आप देखेंगे नीरज जी घर में, है ना, ये भावना आपको होनी चाहिए, समझ गए ना। हे माँ, आपके शरण में मैं शरण आई हूँ, मुझे उद्धार करो, संतोष की ओर ले चलो, आनंद की ओर ले चलो, है ना, दुख सागर से हमें दूर करो, माया से हमें मुक्त करो। इसलिए मंदिर भी जाएंगे तो भगवती की मूर्ति ऐसे ही रहेगी। इसलिए ऐसे प्रार्थना करनी है, भगवान की ओर ले चलो, आनंद की ओर ले चलो, माया से दूर करो, ऐसी प्रार्थना करके और भगवान के पास जाना है। ये थोड़ा सा आज स्वरूप का विचार आ रहा था ना, इसलिए ये विचार आया। नारायण नारायण नारायण। फिर कल षष्ठी का कुछ विशेष है क्या? नवरात्र में षष्ठी की कोई विशेष? नवरात्र में षष्ठी का विशेष है, महालक्ष्मी जो है बिल्व पत्र के, कल क्या है, एक बिल्व पत्र के पास जाना है, बिल्व वृक्ष के पास जाना है कल, और एक डाली के क्या है, पूजा सब करके प्रार्थना करनी है कि मैं आपको तोड़ रहा हूं, आप हिंसित मत हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसको वहां भगवती का स्वरूप है करके वहां पूजा इत्यादि, और शाम की पूजा है ये, है ना, शाम का जो प्रदोष का समय है उससे थोड़ा सा पहले वहां वृक्ष के पास जाना है, एक डाली जो है उसको तोड़ के लानी है, लाकर और घर में जो है घुसते ही, है ना, मंगल आरती इत्यादि पूजा पाठ करके उसको अंदर लेके आना है, और जो कलश और चित्रपट इत्यादि जो भी रखे हैं उसके बगल में ही इस डाली को रखकर महालक्ष्मी का स्वरूप है करके प्रार्थना करनी है। और घर में क्या है, अभिवृद्धि हो जाए, धन धान्य आदि संपत्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करके उसकी पूजा, कल षष्ठी है ना, कल पूजा, ऐसी पूजा होगी। जिनको संभव है वो सब कल पूजा करिए, और अंत तक उसकी पूजा प्रतिदिन करनी है। ये करने से क्या है, घर में अभिवृद्धि होगी करके शास्त्र कहते हैं। समझ में ना पूजा जी? और जब विसर्जन करेंगे उसको भी विसर्जन कर लीजिए। जी सर, जी सर, धन्यवाद। इसका विधि विधान में लिख रहा था, पर मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत प्रूफ रीडिंग है, बहुत कुछ लिखना है, इसलिए समय पे देना नहीं हो पाया, नहीं तो दे देते इसी बार, देखेंगे अगली बार। Sir, last time you told when we go to temple, first we should pray for goddess Devi, then ask her to show the way to go near Paramatma. Correct. Does it apply to all the temple? And if Ganesh ji is there in the temple, where should we go first, Ganesha or Devi? Because we do we offer prayers and puja to Ganesh first in all the celebration. So how about in this scenario when we visit temple? Okay. See, there is a difference between the North Indian temples and South Indian temples. In North India, if it is Shivji's temple, there is no compulsion that there should be Devi also. That is the state today. But olden days it was not so. So there was compulsorily Devi also. Nowadays there is Devi temple also in Shivji's temple, but earlier only Shivji would be there. There no Ganesh ji, nothing in a temple complex. Somewhere Ganesh ji, somewhere Parvati, like that it used to be. But in South India it is not so. Ganesh, and in between Shiv usually Shiv, and in the right Devi. Right. So first we should take Ganesh darshan, okay, for avigna, nirvighna. So then, I tell you some other day how to do the darshan of every deity. Okay. How to do the परिक्रमा एक दिन रख लीजिए, मैं एक दिन बताता हूँ। Okay.
शिव जी के जो मंदिर है उसमें जब जाएंगे तो कैसे दर्शन करना है, विष्णु मंदिर का कैसे दर्शन करना है, अलग अलग रूप है ना. But totally you pray goddess once you enter. Nowadays in Shiva temple, it is different in South India. So when you enter, go to Ganesh Ji first, ask for Nirvighnata, and come to the goddess and pray the way I said, and go to Shivji in the end. There are many more things. There are many more things. Okay. I told you a simpler way. That is all. Like in There should be Chandeshwara in this temple. In North India, they do not even know Chandeshwara. Chandikeshwara. Chandikeshwara. Like Vishweshwara, there is a So there Chandikeshwara. has to be Chandikeshwara. In Kashi, there is Chandikeshwara. In olden temples, Chandikeshwara was there in the whole of India, but unfortunately, because of the attacks, whatever we had, we lost the tradition in the north. It is very much lost. Now, in temple, there is no Ganesha, there is Lakshmi, and then Lakshmi Narasimha Swami in the center. There we have to pray for Lakshmi first. Lakshmi. Only in Shiv temple there will be Ganesha. Yeah. Usually. So wherever Ganesha is there, first we should go to Ganesha. Okay, thank you. Okay. अच्छी बात है. इसी के साथ हम है ना, इसको हम समाप्त कर रहे हैं. मतलब अब सबका शुभाशंसन करके मैं इस पाक को गुरु के चरणों में समर्पण कर रहा हूँ. नारायण. उसके लिए 2 मिनट बात कर सकते हैं यात्रा का. यात्रा के लिए सब लोग यहाँ हैं, तो कल करेंगे कि आज ही बात कर सकते हैं? सुरेश जी नहीं है. उन्होंने कुछ ठहरने का किया है या नहीं, कुछ प्रयास करना चाहते थे? कल रखेंगे तो बेटा. ठीक है प्रभु जी. कल रखिए. ठीक. ओके. अच्छी बात है. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम. राजू. प्रणाम साहब, शुभ रात्रि. प्रणाम. प्रणाम जी. प्रणाम. नारायण. दोस्तों, ये दो अभिषेक 2 शब्द बोलिए, आपको कैसा लगा, क्या है थोड़ा. जी भैया, जैसे आप आज माता की आवाज आ रही है? जी भैया, जैसे आप आज माता का स्वरूप बता रहे थे. सुनाई नहीं दे रहा अभिषेक. जी भैया, मैं बस आज इसी दिन मैं रोज माता के दर्शन करता था और सोचता था कि किस दिन आप माता का स्वरूप समझाएंगे, उनका दर्शन करवाएंगे, उनका परिचय करवाएंगे, जैसे आपने पिछली बार बोला था. और जैसे आपने बोला कि बहुत कामना हो तो 8 और कम कामना हो तो 4 बुझा माता की पूजा करो. और कुछ और बातें थी, जैसे हम आरती करते हैं, कनक वो कलेवर और माता का कलेवर और रक्त पुष्प, रक्त माला, वो सब भी इच्छा थी जानने की आपसे. जी भैया. और जो माता का श्रृंगार है, वो जो हम आरती करते हैं उसकी, वो आपसे जानने की बड़ी इच्छा थी भैया. जी भैया. सही है. क्यों करके पूछ रहे हो आप? जी. अच्छी बात है. नहीं, रक्त पुष्प क्यों करके को आप पूछ रहे हो ना. रक्त पुष्प इसके लिए है जी. कि क्या है, वो जो भगवती, 2 विचार है इसमें. जो भगवती जब दर्शन देगी अंदर, है ना, रक्त वर्ण में ही एकदम रक्त
वर्ण में ही उसका दर्शन होगा। इसलिए क्या है, जैसे मैंने गणेश जी को बताया, वैसे उस मंडल में रक्त रूप रहेगा, इसलिए रक्त पुष्प अत्यंत श्रेष्ठ है। और भी पुष्प है, मैं बताता हूँ, वो सब आप पूजा कर सकते हो। ये पहली बात है। और क्या है, और देवी का है क्या है, यहाँ रजोगुण, और मैंने जो बताया रक्त बीज क्या है, पहले जो बताया ना मैंने, मधु और केटभ जो बताया मैंने, वो दोनों कौन है करके विचार करेंगे तो रजोगुण और तमोगुण समझ में ना, तामसी तत्र वेधसा, इसलिए तमोगुण रजोगुण का ही मधु है और केटभ है ना, तमोगुण है। मधु रजोगुण है और केटभ तमोगुण है ना। इन दोनों का नाश भगवान विष्णु ने किया, और दोनों किस में प्रेरित हो गए, महामाया से दोनों प्रेरित। हमारे जो रजोगुण और तमोगुण भी महामाया से प्रेरित हो जाएगी, और भगवान विष्णु जो है उसको संहार करके है ना अपनाएगा, वो अलग बात है। इसलिए तमोगुण जो भी राक्षस है वहां, ये सब तमोगुण, और अधिकतम रजोगुण में अधिकता, समझ गए। रजोगुण का रंग ही रक्त है ना, ये भी एक कारण है, पर ये लघु कारण है। पर अधिक कारण किसके लिए है कि भगवती जो है उस वर्ण का जो मंडल है उसमें दर्शन देगी, इसके लिए इसी की पूजा करेंगे तो वह करेक्ट होने के लिए है ना बहुत लाभदायक, इसलिए रक्तवर्ण पूजा है। श्रृंगार इत्यादि भावना है देवी के लिए, भावना रूप में हम समर्पण करेंगे। हमारी माता है, इसलिए श्रृंगार इत्यादि करने से बहुत अच्छा लगेगा हमें, माता जी ऐसे विराजमान है, ऐसी है वैसी है, ये सुंदर है, आभरण भूषण इत्यादि से है, ये सब भावना करने के लिए है ना बहुत लाभदायक है, इसलिए वो है। और आरती का क्या है, दीपावली के दिन जो मैं बताऊंगा, आरती का तत्व भी मैं उसी दिन बताऊंगा। और ज्योति है, इतना समझ, अंतर ज्योति जो है वही आरती है, इतना समझ। समझ आए? जी भैया जी, अभिषेक का करेंगे, जी भैया जी, अच्छी बात है, अच्छी बात जी। ओके, इसी के साथ हम इसको बहुत बहुत कृपा समाप्त कर रहे हैं। नारायण जी स्मरण, नारायण जी, नारायण नारायण। और एक बार प्रणाम भैया, धन्यवाद, प्रणाम भैया।